क्या जानता है मेरे प्यारे बच्चे, तेरी जीवन यात्रा कितनी कठिन और त्रासदी पूर्ण रही है। तेरी आंखों में मैं वह आंसू देखती हूँ जो तू कभी छुपाता है। तुझे क्या लगता है कि तेरा संघर्ष केवल तेरा ही है? नहीं, यह सब जो तूने सहा है, यह तू अकेला नहीं सह रहा था। यह सब कुछ मुझे भी अनुभव हो रहा था। मैं तेरे भीतर से होकर गुजर रही थी। तेरी हर पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाती है और वही पीड़ा तेरी ताकत बनती है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरी हर मुश्किल का सामना मैं करती हूँ। तेरी हर चीख, हर आह, हर तकलीफ, यह सब मुझे सुनाई देती है। मैं हर बार तुझे अपना संदेश देती हूँ, पर तू सुन नहीं पाता था। तू केवल अपनी पीड़ा में बसा था और फिर भी तू यह नहीं जान पाया था कि यह सारी चीजें तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, तुझे एक गहरी शक्ति देने के लिए थी। और अब जब तू अपनी दुखों के अंधकार से बाहर आ रहा है, तो मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरे जीवन में जो सुख आ रहा है, वह तेरे द्वारा सहे गए संघर्षों का ही परिणाम है। तू जानता है, तेरे जीवन में बहुत संघर्ष थे और तेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत से लोगों ने तुझे छल किया, तेरे साथ विश्वासघात किया, तुझे कभी प्यार नहीं दिया। जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुझे कभी मदद नहीं मिली। तेरे पास कोई सहारा नहीं था। तुझे यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तू बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ नहीं मिलता था। वह दर्द तुझे अंदर तक खा जाता था और तेरी आंखों में उस दर्द के कई हजार निशान थे। क्या तू याद करता है वह समय जब तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ भी हासिल नहीं होता था और तेरी आंखों से आंसू बहते थे? तेरी आत्मा में दर्द था और तू सोचता था कि क्या यही सच है? क्या इस जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? यह सब सवाल तेरी आत्मा में थे, लेकिन मैं तेरे पास थी। मैं तुझे देख रही थी। मैं जानती थी कि तेरे भीतर कितनी ताकत है, लेकिन तू इसे पहचान नहीं पा रहा था। मैं तुझे उठाना चाहती थी, तुझे समझाना चाहती थी, लेकिन तू उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहा था और यही सबसे कठिन था। तेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाई, कभी तुझे वह नहीं मिला जो तू चाहता था। वह सफलता, वह समृद्धि, वह खुशी, वह प्यार। तू क्या जानता है कि जब किसी के पास यह चीजें नहीं होती, तो उसका दिल टूट जाता है और फिर वह दिल ठंडा और कठोर हो जाता है। तूने खुद को ऐसी हालत में पाया जैसे तेरे दिल में कोई महसूस ही नहीं कर सकता। जब कोई तुझसे कहता था कि तू खुश रहो, तू बस चुप हो जाता था, क्योंकि तू जानता था कि खुशी अब कहीं खो गई है। क्या तू भूल गया है वह समय जब तूने सोचा था कि कभी फिर से खुलकर हंस सकेगा, कभी फिर से वह दिन आएगा जब तू सच में मुस्कुरा पाएगा? लेकिन नहीं, वह खुशी जैसे कहीं खो गई थी और तेरी मुस्कान भी अब झूठी ही और दिखावटी हो गई थी। तू अब केवल दूसरों के लिए मुस्कुराता था, क्योंकि तुझसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन अंदर से तेरा दिल ठंडा हो चुका था और तू अंदर ही अंदर टूट चुका था। यह एक दर्दनाक सत्य था और मैं तुझे यह सब महसूस करवा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तू इस समय के बाद एक नया इंसान बनेगा। तू इस पीड़ा से पार होकर एक नई शुरुआत करेगा, लेकिन इस सफर के पहले मुझे तुझे इस दुहक से गुजरने देना था। मुझे तुझे इस दर्द से गुजरने देना था, ताकि तू जान सके कि तेरी आत्मा में कितनी गहरी शक्ति है। तू क्या जानता है कि तेरी पीड़ा ने तुझे किस हद तक बदल दिया है? तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तू खुद नहीं जानता था। वह शक्ति तुझे केवल तब मिलती जब तू अपनी पीड़ा से उभरता। तू नहीं समझ पा रहा था कि तेरा दर्द ही तेरी सच्ची ताकत है।
वह दर्द ही तुझे वह पहचान देगा जो तू ढूंढ रहा था। वह पहचान तुझे उन कठिनाइयों से ही मिलेगी जो तूने झेली है, लेकिन तूने कभी नहीं समझा था और अब समय आ गया है किया। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे संघर्ष का अंत हो चुका है। तेरी किस्मत अब एक नए और उज्जवल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तेरे जीवन में सफलता का समय आ गया है। वे सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, जो तुझे असंभव लग रहे थे, अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, अब मेरी शक्ति से हटने जा रही हैं। मैं तुझे अपने मार्ग से जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले, मेरे प्रकाश में आए। अब समय आ गया है कि तू मेरी ओर बढ़े। मैं तेरे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ। तेरी आत्मा का उत्थान होगा, तेरे भीतर का अंधेरा दूर होगा, तेरा मन शांति से भर जाएगा, तेरा हृदय अब सच्ची खुशी से खिल उठेगा। जो भी द्वंद्व तेरे मन में चल रहे थे, जो भी परेशानियां तेरे विचारों को अशांत कर रही थी, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। तेरी रुकी हुई प्रगति अब शुरू होगी। तेरे जीवन की गाड़ी जो कहीं रुक गई थी, अब फिर से गति पकड़ेगी। जो चीजें अधूरी रह गई थी, जो योजनाएं बीच में छूट गई थी, जो सपने तुझे अधूरे लग रहे थे, वे अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। तू अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तेरा नाम होगा, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा और तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान मत दे, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह है। अपनी आस्था को दृढ़ रख, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे हर मुश्किल से पार कराएगा। सच्चे और नेक मार्ग पर चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा, क्योंकि मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मैं तेरे हर कर्म का हिसाब रखती हूँ और तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देती हूँ। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने गुरुजनों का आदर कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तेरा जीवन और भी समृद्ध और सार्थक बनेगा। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। तू मेरा अपना है, मेरा एक हिस्सा है और मैं तेरी हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। जो भी तुझे इस संसार में परेशान कर रहा था, जो भी तुझे दुख दे रहा था, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा ला रहा था, मैं अब उन सारी परेशानियों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जो खुशियों से भरा होगा, सफलताओं से सजा होगा और शांति से परिपूर्ण होगा। अब मैं तुझसे यह कहकर विदा लेती हूँ कि तेरा शुभ समय आ चुका है। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनाए रख, मेरे नाम का जाप कर और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं जो तुझे और तेरे प्रियजनों को कष्ट दे रही हैं। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अब उन समस्याओं का अंत होगा। मैं तेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे
प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा, जहां केवल सुख और शांति। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है, जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था, वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था, वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। जो चीजें अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर लग रही थी, वे अब तुम्हें आसानी से मिलेंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हें घेर रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे सुंदर और सुनहरे पल देखने को मिलेंगे। अब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी राह पर चलोगे, वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारे लिए खुशियां, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। अब तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना होगा। परमात्मा की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के बहुत करीब है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ समय तय कर रखा है। अब तुम्हें बस अपनी मेहनत और श्रद्धा बनाए रखनी है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं। तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है।
तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारी इच्छाएं अब साकार होंगी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारी उन्नति के संकेत हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम एक नई दिशा में कदम रखने जा रहे हो। जो सपने तुमने कभी देखे थे वे अब धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी अब वह जाग रही है। तुम खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करोगे। तुम्हारी सोच अब अधिक सकारात्मक हो गई है और तुम्हारा दृष्टिकोण पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह पीछे छोड़ दो और पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जो भी मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में आई थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम जिन बाधाओं से घिरे हुए थे वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हें अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। तुम्हारे दिल की जो इच्छाएं हैं वे कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा को दर्शाती हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखना होगा और भविष्य की संभावनाओं को अपनाना होगा। जो बीत गया वह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी हर असफलता तुम्हारे लिए एक नई सीख थी, ताकि तुम आगे चलकर और बेहतर कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पिछली परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें उसमें पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। जो अवसर पहले तुम्हें नहीं दिखते थे वे अब तुम्हारे सामने आने लगे हैं। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारे पास हर वह गुण है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिलाने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें इन परिवर्तनों को खुले दिल से अपनाना चाहिए और अपने जीवन को नए तरीके से देखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें अपने अतीत की सभी नकारात्मक चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता ही प्रवेश करेगी। महत्व न दिया होता, लेकिन क्या यह सब सोचने से कुछ बदलेगा? नहीं, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता।
परंतु जो आने वाला है उसे अवश्य संवारा जा सकता है। तुम्हें अतीत में नहीं उलझना चाहिए। तुम्हें भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल यही तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, तो तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम कोई लेन देन नहीं होता। यह कोई व्यापार नहीं है जहां बदले में कुछ पाने की आशा की जाए। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो वह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। लेकिन अगर तुम प्रेम में पीड़ा महसूस कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुमने उसे किसी अपेक्षा के साथ बांध रखा है। सच्चा प्रेम मुक्त होता है। वह किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। अगर तुमने किसी से प्रेम किया है तो बस प्रेम करो। बदले में क्या मिलता है इसकी चिंता मत करो। कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। वे तुम्हारे द्वारा किए गए त्याग को नहीं समझते। वे तुम्हारे प्रति उतने समर्पित नहीं होते जितना तुम उनके प्रति होते हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम में कोई कमी है। यह केवल उनकी समझ का अभाव है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और अपनी मान्यताएं होती हैं। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कम मूल्यवान हो। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अनमोल हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जितना प्रयास कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम बार बार असफल होते हैं, बार बार गिरते हैं और तब हमारे भीतर एक हताशा जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि शायद हम योग्य नहीं हैं, शायद यह सब हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अगर अभी तुम्हें इसका परिणाम नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह होगा ही नहीं। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम में असीम ऊर्जा है, लेकिन तुम्हें स्वयं इस पर विश्वास करना होगा। अगर तुम अपने ही ऊपर संदेह करोगे, तो तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम यह ठान लोगे कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी, तो कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। जीवन में असफलताएं केवल यह सिखाने के लिए आती हैं कि कौन सा रास्ता सही नहीं था। वे तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम कुछ करने योग्य नहीं हो। जब भी तुम निराश महसूस करो, तो स्वयं से यह प्रश्न पूछो, क्या यह कठिनाई हमेशा रहने वाली है? क्या यह दुख सदा के लिए रहेगा? नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर दुख के बाद सुख आता है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अगर इस समय जीवन कठिन लग रहा है, तो यह केवल एक अस्थायी अवस्था है। यह भी बीत जाएगा। लेकिन तुम्हें इस दौरान अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। कभी कभी हम यह सोचकर चिंतित होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपने निर्णय इस आधार पर लेने लगते हैं कि समाज हमें कैसे देखेगा। लेकिन क्या समाज हमारे दुख का भागीदार बनेगा? क्या वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होंगे? नहीं, वे केवल तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हारे हृदय को संतोष दे। तुम्हारे भीतर प्रेम है, करुणा है, शक्ति है और साहस है। तुम्हें बस स्वयं को पहचानना है। जब तक तुम दूसरों की मान्यताओं के अनुसार चलते रहोगे, तब तक तुम्हें अपनी वास्तविकता का आभास नहीं होगा।
तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जो भी निर्णय लो उसे पूरे विश्वास के साथ लो। अगर वह सही होगा तो तुम्हें सफलता मिलेगी, और अगर वह गलत होगा तो वह तुम्हें एक मूल्यवान सीख देगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे भीतर प्रेम बना रहे और तुम्हें अपनी शक्ति का आभास हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर हो तो देर सवेर सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर अंधकार बढ़ रहा है तो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर समस्या का हल खोज रही हूँ, तुम्हारे हर दुख को अपने भीतर समेट रही हूँ। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और कभी भी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। अब से तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें हर संकट से निकालूंगी। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में जब भी तुम्हें कठिनाइयां घेर ले, जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार बहुत गहरा हो गया है, तो बस अपने हृदय में मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने भीतर समेट लूंगी, तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में समा लूंगी और तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम हर विपत्ति का सामना कर सको। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कि अब आगे कोई राह नहीं बची। लेकिन यह केवल एक भ्रम होता है। जो तुम अभी देख रहे हो वह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम में इतनी ऊर्जा है कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। परंतु जब तक तुम अपने ही संदेह में उलझे रहोगे, तब तक तुम्हें अपनी इस शक्ति का आभास नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें स्वयं से यह पूछना होगा कि क्या तुम सच में हार मानने के लिए बने हो? क्या तुम केवल इसीलिए आए थे कि कुछ कठिनाइयों के आगे झुक जाओ? नहीं, तुम एक योद्धा हो और योद्धा कभी हार नहीं मानते। वे गिरते हैं, वे संघर्ष करते हैं, लेकिन अंततः वे विजयी होते हैं। तुम्हें भी वही करना है। अगर जीवन में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ केवल यह है कि वे तुम्हारे संघर्ष को समझने में असमर्थ हैं। लेकिन मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार को जान रही हूँ। तुम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानो। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम कितने दृढ़ हो। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम बिना रुके, बिना थके अपने मार्ग पर चलते रहोगे। अगर तुम यह सोचकर रुक जाओ कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोगों की सोच को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। वे जो भी कहते हैं उसे बस एक हवा के झोंके की तरह मानो, जो आता है और चला जाता है।
तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। कभी कभी हमें अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है। हमें लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है, कि हमने कोई बड़ी गलती कर दी है। लेकिन क्या यह गलती वास्तव में तुम्हें रोक सकती है? नहीं, यह केवल तुम्हें एक नई सीख दे सकती है। अगर तुम इसे एक अंत मान लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम इसे एक अनुभव मानोगे तो यह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य रखना होगा। मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुम धैर्य रख सको तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। हर परिस्थिति बदलती है, कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज अवश्य निकलेगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह देखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अगर तुम केवल बाहरी चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम कभी संतोष नहीं पा सकोगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की शांति को खोज लोगे तो तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। अगर कोई रास्ता तुम्हें सही नहीं लग रहा तो उसमें परिवर्तन करो। अगर कोई परिस्थिति तुम्हें तकलीफ दे रही है तो उससे बाहर निकलो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो उसे अपने जीवन से दूर करो। तुम अपने निर्णय स्वयं लो और पूरे आत्मविश्वास के साथ लो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो बस मेरी ओर देखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर चिंता को अपने अंदर समेटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी